अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है। सिडनी टेस्ट भी कैंगरूज के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। डेविड वार्नर 57 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलवी ओपनर ने टेस्ट कैरियर की 37वीं निस सेंचुरी स्कोर की। डेविड वार्नर ने 75 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 57 रन बना लिए। मार्नस लेब्यूशन ने भी 62 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान ख्वाजा बगैर कोई रन बनाए ही आउट हो गए। पाकिस्तान के साजिद खान ने वाहिद विकेट हासिल की। इससे कबल टीम पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स पर 115 रन बना सकी। रिजवान और आमिर जमाल भी लड़खड़ाती बैटिंग को सहारा देने में नाकाम रहे, जबकि विकेट कीपर 28 और आमिर जमाल 18 रन बनाकर आउट हो गए। हसन अली 5 रन बनाकर आउट हुए। जोश हेजलवुड ने 4 और नितिन लाइन ने 3 विकेटें ले ली। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है। सिडनी टेस्ट भी कैंगरूज के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। डेविड वार्नर 57 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने टेस्ट कैरियर की 37वीं निस सेंचुरी स्कोर कर डाली। डेविड वार्नर ने 75 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 57 रन बना लिए। मार्नस लेब्यूशन ने भी 62 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि उस्मान ख्वाजा बगैर कोई रन बनाए ही आउट हो गए। पाकिस्तान के साजिद खान ने वाहिद विकेट हासिल की, जबकि इससे कबल टीम पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स पर 115 रन ही बना सकी थी। रिजवान और आमिर जमाल भी लड़खड़ाती बैटिंग को सहारा देने में बुरी तरह से नाकाम रहे, जबकि विकेट कीपर बैटर 28 और आमिर जमाल 18 रन बनाकर आउट हो गए। हसन अली 5 रन बनाकर आउट हुए। जोश हेजलवुड 4 और नितिन लाइन ने 3 विकेटें ली हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस सूरत हाल के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है। सिडनी टेस्ट भी कैंगरूज के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। डेविड वार्नर 57 रन बनाकर नुमाया रहे। और कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो पंजाब और केपी में धुंध के डेरे हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। मोटरवे कई मकामात से बंद कर दी गई। M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद, जबकि M2 लाहौर से शेखोपुरा तक बंद की गई है। M3 फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि M4 पर मुल्तान से पिंडी भटियां तक ट्रैफिक को रोक दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद है। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से टकतरा तक धुंध की वजह से बंद है, जबकि हजारा एक्सप्रेसवे बरहान से शाह मकसूद तक बंद कर दी गई है। उधर लाहौर में शदीद धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। शहर में आलूदगी के बादल छा गए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 200 से जायद रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर दुनिया का छठा आलूदा तरीन शहर बन गया है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं लाहौर में मौजूद अपने नुमाइंदे बिलाल मिर्जा से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा, आज कैसा रहेगा लाहौर का मौसम? पंजाब भर की तरह बागों के शहर लाहौर में भी शदीद धुंध का राज बरकरार है और शहर की जो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। दूसरी जानब शहर में स्मोक के बादल भी जो मंडलाते दिखाई दे रहे हैं। अगर इस वक्त लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का छठा आलूदा तरीन शहर बन चुका है। अगर लाहौर के मोस्ट इन्फेक्टेड इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त DHA के इलाके में जो है 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट की बात करें तो 295 एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां का रिकॉर्ड किया गया। काना सलीम का 250, जबकि पोलो ग्राउंड का 220 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। और शहरियों के लिए सांस लेना भी जो है मुहाल हो चुका है, सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। दूसरी तरफ अगर बताऊं, स्मोक के तदारक को कम करने के लिए जो है इंतजामिया की जानिब से क्रैकडाउन भी जारी है, लेकिन स्मोक जो है वो शहरियों के लिए मुबाले जान बन चुका है। इसी तरह अगर बात करते हैं स्मोक के 22 शहरी जो है सांस लेना मुहाल हुआ है। बिलखुसूस बच्चे जो है वो काफी ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। नमोनिया, नजला जुकाम, खांसी, आंखों का बुखार
बुखार, आंखों में बुखार, जलन और इस तरह की जो बीमारियां हैं उसका शिकार हो रहे हैं। और तिब्बी माहिरीन की जानब से शहरी को खबरदार भी किए गए कि शहरी जो है मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से भी परहेज करें। स्मोक के तदारक को कम करने के लिए जिला इंतजामिया की जानब से कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन तमाम तर कार्रवाइयां बेसूद होती साबित हो रही हैं। ख्वाह वो ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों की अगर बात की जाए तो उनकी भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। भारी जो उसके बावजूद भी लाहौर के अंदर स्मोक के बादल जो है मंडलाते दिखाई दे रहे हैं। लाहौर की आबो हवा साफ होती दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह अगर बात करते हैं दूसरी जानब मोटरवेज की, तो शदीद धुंध और जो है स्मोक के 22 गुज़श्ता रात से मोटरवेज को जो है बंद कर दिया गया था। वो लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली M2 मोटरवे हो या लाहौर से फैजपुर जाने वाली मोटरवे M3 हो या लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे हो M11 की बात की जाए वो भी बंद है। इसी तरह कौमी शाहराहों को भी जो है शदीद धुंध के बाइस बंद कर दिया गया। और तर्जमान मोटरवेज जो सैयद इमरान का कहना है कि जो मुसाफिर है वो दिन के औकात में जो है मोटरवे पर सफर करे और दौरान सफर जो है फोग लाइट का भी इस्तेमाल करे ताकि किसी भी किस्म की खतरनाक सूरत हाल से बचा जा सके। और दूसरी जानब महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान भी बताया जा रहा है और जो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शुक्रिया बिलाल, अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे कराची का, जहां पर मौसम तो सर्द है, ठंडी और खुश्क हवाओं का राज भी बरकरार है। शहर में ठंडी हवाएं 5.5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के बारे में मजीद डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे शहूद कुरैशी। जी शहूद, अपडेट कीजिएगा। कराची का मौसम इस वक्त जो है खुश्क और सर्द है। कराची में सुबह के टाइम और देर रात के टाइम जो है वो खासी ठंड जो है महसूस की जा रही है। अलबत्ता कराची का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया। अलबत्ता शहर में जो है वो सर्दी का राज जो है वो बरकरार है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जा सकता है। अलबत्ता कराची में हवाओं की स्पीड में जो है वो कमी आई है और कराची में हवाएँ जो है करीबन 5.5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। और इसमें नमी के तनासुब की बात की है तो कराची में हवा में नमी के तनासुब जो करीबन 51% बताया गया। पता है शहर में जो है सुबह के टाइम और देर रात के टाइम खासी ठंड जो है वो महसूस की जा रही है, जबकि आने वाले दिनों में भी जो है ये ठंड जो है मज़ीद बरकरार रहेगी। जी इलेक्शन के हवाले से खबरें शामिल करें और आपको अपडेट करें कि सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है। सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया है कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इस वजह से इन इलाकों के इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल हो जाएगी। 100 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 ही हाजिर थे। 11 मेंबरान ने करारदाद की हिमायत की। नून लीग के सेनेटर आफानुल्लाह और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह ने करारदाद पर खामोशी इख्तियार किए रखी। करारदाद की हिमायत में सेनेटर्स आज़ाद 2 का ताल्लुक BAP और 1 का ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से था। उधर नून लीग के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह ने सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की मुखालफत की है। डॉक्टर अफनानुल्लाह ने कहा कि 2008 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बावजूद इलेक्शंस हुए थे। 2013 में इससे भी ज़्यादा बुरे हालात थे, फिर भी इलेक्शन हुए। फाटा से आज़ाद सेनेटर हिदायतुल्लाह की डॉक्टर अफनान पर तनकीद, कहा कि जज्बाती ना हो, बहादुरी और खुदकुशी में फ़र्क होता है और इंतखाबात बर वक्त करवाए जाएं। जमात इस्लामी ने सेनेट में बर वक्त इंतखाबात के लिए करारदाद जमा करा दी है। करारदाद सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जानिब से जमा करवाई गई है। सेनेटर मुश्ताक का कहना था कि सेनेट में चोर दरवाजे से जो करारदाद पास कर दी गई वो जमहूरियत और इलेक्शन के ऊपर हमला है। सेनेट की बेतौकीरी की गई है। ये करारदाद मावराए दस्तूर है। ऐवान बाला से ऐसी करारदाद पास नहीं की जा सकती जो दस्तूर के खिलाफ हो।
सेनेट में करारदाद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इलेक्शन जरूर होंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि नून लीग और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। ये सियासी जमातें सिर्फ अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। पीपल्स पार्टी नफरत, गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। हमें पुरानी और नफरत की सियासत को खत्म करना होगा। दीगर सियासी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। सिर्फ एक ही सियासी जमात है जो 3 नस्लों से आपका नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। मैं नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखता, मैं गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखता। मैं इस पुरानी सियासत के, इस तकसीम और नफरत की सियासत को दफन करना चाहता हूं, दफन करके आपकी खिदमत करना चाहता हूं। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की नाअहली के खिलाफ अपील सुनने का फैसला कर लिया है। ट्रंप की नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को जुबानी दलाइल सुनेगी। पंजाब और केपी में धुंध के डेरे हैं, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। मोटरवे कई मकामात से बंद कर दी गई। ब्रेक के बाद यहां पर आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली की मुद्दत के तायन से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है, लेकिन सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात ना अहल। एक जनरल ने शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। हमने नाअहली से मुतालिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, मगर कोई एक सियासी जमात भी फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान की आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले पर भी सवालात उठा दिए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या कानून साजी से डिक्लेरेशन पर नाअहली की मुद्दत मुतय्यन की जा सकती है। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि आइन में कोर्ट ऑफ लॉ की बात है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों अदालतें आती हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम खुद को आइन के सिर्फ एक मखसूस जुज तक महदूद क्यों कर रहे हैं, हम आइनी तारीख और बुनियादी हुकूक को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम पाकिस्तान की तारीख को भूल नहीं सकते। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। पार्लियामेंट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी है, जिससे पूरा पाकिस्तान खुश है। अदालतें कानून नहीं बनाती, सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन का जायजा ले सकती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं आइन को 18वीं तरमीम के बाद से देख रहा हूँ। हमें तशरीह के लिए आइन में दिए टूल्स पर ही इन्हिसार करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाअहली से मुतालिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, मगर कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं। चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस के फैसले पर सवालात उठाते हुए कहा कि खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच और समीउल्लाह बलोच केस में 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच ने कहा ये मामला लार्जर बेंच देखेगा। 5 रुकनी बेंच ने इस पर अपना फैसला कैसे दिया? या तो हम कहें सुप्रीम कोर्ट जजेस का एहतराम करना है या कहें नहीं करना है। अदालत ने ट्रायल मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कोशिश करेंगे जल्द मुख्तसर फैसला सुना दें। उधर पीटीआई के बानी के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया गया है। बानी पीटीआई को 9 मई वाकयात पर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 जनवरी को तलब कर लिया है। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के वाक़े में GHQ हमला, तस्वीरें जलाने और लोगों को उकसाने के मुकदमात दर्ज हैं, जबकि बानी चेयरमैन पीटीआई 9 मई के तमाम केसेस में मरकजी मुल्ज़िम के तौर पर भी नामजद हैं। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि मुटियारी हाला कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। बस में खौफनाक आग भड़क उठी। हादसे के बायस 4 अफराद मामूली जख्मी हुए। हादसे में बस में मौजूद तमाम मुसाफिर महफूज रहे, जबकि आग लगने के बायस बिजली के तार और ट्रांसफार्मर भी जल गए। मुसाफिर बस घोटकी से भटशाह जा रही थी।
उधर गुजरांवाला में दावते वलीमा के दौरान खाना लेट हो जाने पर नून लीग के उम्मीदवार पीपी 66 चौधरी काशिफ इस्माइल ने होटल पर धावा बोल दिया। साथियों के साथ मिलकर होटल इंतजामिया को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। किचन में तोड़ फोड़ भी कर डाली, जबकि होटल इंतजामिया ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से, तो मुल्क में महंगाई का राज बरकरार है। शरह में 81% इजाफा हुआ है। मजमूई शरह 43% से जायद रिकॉर्ड की गई है, जबकि इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 9 में कमी वाक़या हुई है। तफसीलात देखिए अशफाक मुगल की इस रिपोर्ट में। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। टमाटर, चिकन, अंडे, चीनी समेत 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गई। 81% इजाफे से मजमूई शरह 43% से जायद हो गई। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते टमाटर 17 रुपए इजाफे से औसतन 125 रुपए किलो हो गए। इस्लामाबाद में कीमत 200 रुपए फी किलो से भी तजावज। चिकन 50 रुपए इजाफे से औसतन 410 रुपए फी किलो हो गया। लौकी की औसतन कीमत 13 रुपए इजाफे से 400 रुपए फी दर्जन तक पहुँच गयी। दालें, प्याज, गोश्त, जलाने की लकड़ी, गुड़, सरसों का तेल और केले के दाम भी बढ़ गए। गुज़श्ता हफ्ते आलू, घी, खुर्दनी तेल, लहसुन, चाय और आटे की कीमतों में कमी हुई। उधर गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई हंगू पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर 400 तलबा की जानें बचाने वाले कौमी हीरो एतजाज हसन की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।